अंबिया के बाद, रसूलों के बाद न उनका कोई हमसर हुआ, न उनका हम पल्ला कोई होगा, न अव्वलीन व आखिरीन में उन जैसा कोई हुआ, और उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक। हमारे उलमा ने साफ लफ्जों में कहा, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। अंबिया के बाद, रसूलों के बाद इस रूए जमीन में, इंसानों में सबसे ऊंचे मकाम के इंसान का नाम अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक की क्या खुसूसियतें हैं, क्या खुसूसियतें, तवज्जो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद और सहाबा के कायद की हैसियत से सामने आए। एक कायद, उसमें जो खूबियां होनी चाहिए, अल्लाह ने वो सारी खूबियां अबू बकर सिद्दीक की जात में जमा फरमा दी। चले मैं मोटी मोटी चंद बातें अर्ज करता हूं। वो खुसूसियतें, जिन खुसूसियतों में अबू बकर जमाते सहाबा में तने तन्हा सबसे रोशन, सबसे अलग थलग नजर आता है, मैं चंद बातें, चंद खुसूसियात अर्ज करता हूं। पहली खुसूसियत यह है, 1,24,000 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। उनकी सहाबियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन कुरान साफ लफ्जों में जिस हस्ती को अल्लाह के महबूब का सहाबी कहता है, उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब रसूल ने अपने साहिब से फरमाया। दूसरी खुसूसियत, अबू बकर सिद्दीक की शान यह है, जमाते सहाबा के मर्दों में पहला मुस्लिम, पहला मोमिन। ईमान में, ईकान में, इस्लाम की कबूलियत में अबू बकर सिद्दीक से आगे कोई नहीं। आजाद मर्दों में सबसे ऊंचा मकाम और सबसे पहला मुस्लिम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में अबू बकर सिद्दीक। तीसरी खुसूसियत, सहाबा वो हैं जो सिर्फ सहाबा खुद हैं, उनके माँ बाप सहाबी नहीं। कुछ वो हैं जो उनके बेटे सहाबा हैं, माँ बाप नहीं। कुछ वो हैं जिनकी माँ सिर्फ सहाबिया, बाप सिर्फ सहाबी। लेकिन है अबू बकर सिद्दीक, तेरी शान के क्या कहने हैं। अबू बकर अकेले सहाबी नहीं, इनकी माँ भी सहाबिया, इनके वालिद भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी, इनकी बेटियां भी सहाबा और इनके पोते भी सहाबा। ये एजाज पूरी जमाते सहाबा में सिवाय अबू बकर सिद्दीक के किसी की किस्मत और नसीब में नहीं आया। कितनी खुसूसियतें बयान की, 3। चौथी खुसूसियत यह है, हुजूर के पहले खलीफा और नाइब होने का एजाज जिस हस्ती को हासिल है, उसका नाम भी अबू बकर है। इसलिए जब भी अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जिक्र करें तो उन्हें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूल न कहें, बल्कि डंके की चोट पर कहें खलीफा बिला फसल अबू बकर, खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक। चौथी खुसूसियत यह है, किसी की मजाल
कि हुजूर के इमामत के मुसल्ले पर कोई खड़ा होकर दिखा दे, है किसी की मजाल? ये एजाज भी जिस हस्ती के नसीब में लिखा गया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए और दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलालत का गलबा था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा 1,24,000 में से किसी एक को तो मुझे अपनी निगाहों के सामने अपनी उम्मत का इमाम बनाना होगा, मुसल्ले पर उसे खड़ा करना होगा। वो हस्ती है कौन, किसको खड़ा किया जाए? 1,24,000 सहाबा में महाजरीन भी हैं, अंसार भी हैं, अल्लाह के महबूब के अहले बैत भी हैं, हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी हैं, हुजूर के अमजाद हजरत मौलाए कायनात मौला अली भी हैं, हजरत अब्बास की औलाद भी है। लेकिन इमामत के लिए जिस हस्ती का इंतखाब अल्लाह के महबूब की निगाहों ने किया, कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक, वो सिर्फ तू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने अपनी इमामत के मुसल्ले का नायब जिस हस्ती को अपनी मुबारक हयात में बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक है। आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, लोगो अबू बकर से कहो मेरी उम्मत के को नमाज पढ़ाएं, मेरी उम्मत के इमाम बन जाएं। अबू बकर से कहो। कुछ खन्नास कहते हैं इत्तेफाक से अबू बकर का नाम आया, इत्तेफाक से नाम आया, इत्तेफाक से 1,24,000 में नाम हुजूर की जुबान पर इत्तेफाक से भी आया, तो सिर्फ अबू बकर ही का क्यों आया? मालूम हुआ अबू बकर वो है जो अल्लाह के महबूब के दिल में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, जुबाने मुबारक पर रहते हैं। और जब आपकी बेटी ने कहा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी ने कहा, हमारी माँ ने कहा, हजरत आयशा अम्मा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अबू बकर तो आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकेंगे, रोते 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 वो तो बेहोश हो सकते हैं। या रसूलल्लाह उमर को कहें, किसी और को कहें, अब तो इत्तेफाक नहीं होना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया ना, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, मेरे अबू बकर को कहो वो नमाजें पढ़ाए। अब तो नाम भी आ गया ना। मालूम हुआ इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह और उसके रसूल का पहले से प्रोग्राम था। फिर अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह किसी और से कहिए, तो अल्लाह के महबूब ने आखिरी जुमला पुरजलाल अंदाज में इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, बस अबू बकर से कहो वही लोगों को नमाज पढ़ाए। तो अबू बकर सिद्दीक ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में रहकर 5 दिन तक नमाजें पढ़ाई। और कितनी नमाजें पढ़ाई? 17 नमाजें। कितनी नमाजें? तवज्जो है। कौन से दिन आपने नमाजी शुरू की? मैंने अर्ज किया था जुमरात। और खत्म कब की? पीर। जुमरात की इशा 1, जुमा, जुमे के दिन जुमा, और 4 नमाजें कुल कितनी हो गई? 6। हफ्ता 5 नमाजें 11, इतवार 5 नमाजें 16, और पीर के दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो फजर की नमाज 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में पढ़ाई। हुजूर चाहते थे मैं जाते जाते अपनी उम्मत को इमाम देकर जाऊं।
हुजूर इमाम देकर गए। और खलीफा क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि हुजूर को मालूम था मेरी उम्मत में जहां उमर होंगे, उस्मान होगा, अली होंगे, क्या मेरे इस एजाज देने पर वो नहीं समझ जाएंगे कि खलीफा किसको होना चाहिए। हुजूर ने साहबे किराम पर छोड़ दिया। 5 दिन तक नमाजें पढ़ाई। अब सुनिए मौलाए कायनात मौला अली की बात। फरमाते हैं लोगों, अल्लाह के महबूब ने अबू बकर सिद्दीक का यूं इंतखाब थोड़ी किया। हुजूर की निगाहों में मदीने तैयबा में बसने वाले सारे सहाबा हुजूर की निगाह में थे। और हुजूर ने यह हुक्म मदीने से बाहर नहीं, मदीने में जारी फरमाया। अबू बकर के घर में बैठकर नहीं, अपने घर में अहले बैत के सामने अल्लाह के महबूब ने इसका ऐलान किया। हजरत मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं लोगों, जब अल्लाह के महबूब ने अबू बकर सिद्दीक की नियाबत इमामत का ऐलान फरमाया, मैं सफर में नहीं था, मैं मदीने में मौजूद था। उन 17 नमाजों में मैं हुजूर की निगाहों में आता था, जाता था, लेकिन हुजूर की जुबान पर नाम सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का था। सिर्फ हुजूर का नाम। तो हुजूर ने जब इमाम बनाया तो मुक्तदी कौन कौन बने? जितने मदीने में रहते थे सब के आगे अबू बकर को खड़ा करके सबका इमाम बना दिया। इसलिए हजरत मौलाए कायनात मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक से जब बैत की, तवज्जो है, तो आपने फरमाया अबू बकर, अल्लाह के महबूब ने हमारे दीन का आपको इमाम बनाया। जिस हस्ती के लिए अल्लाह के महबूब ने दीन का इमाम हमें अता फरमाया, हम उसे अपने इख्तियार से दुनिया का इमाम बनाते हैं। हुजूर ने हमें दीन का इमाम बना कर दिया, हम आपको दुनिया का इमाम बनाते हैं। यूं अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले के भी इमाम हैं और हुजूर की नियाबत में सारे मुसलमानों के हुक्मरान आला भी हैं। एक बात और अर्ज करूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान तो देखिए। जब आपने हिजरत फरमाई, मैं खुसूसियतें बयान कर रहा हूं ना, जब हुजूर ने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो हिजरत की रात में कुरैश मक्का ने साजिश करके अरब के एक एक नौजवान को मुख्तलिफ खानदानों का हुजूर के काशाने अक़दस के गिर्द तलवारें लेकर खड़ा कर दिया। जैसे ही बाहर निकले सारे मिलकर सर कलम कर देना। उस अल्लाह ने अपने महबूब को सब बता दिया, निकलने का तरीका भी बता दिया। अभी आधी रात होने वाली थी कि मौलाए कायनात को हुजूर ने फरमाया मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और आधी रात के बाद हुजूर निकले, जुबाने मुबारक पर सूरह यासीन की आयत जारी थी। मुश्ते खाक यूं फेंकी, हर काफिर की आंख बंद हो गई। वो जाग रहा था, वो देख रहा था, हुजूर निकल गए, उसे नजर नहीं आया। फिर नबी पाक कहां तशरीफ ले गए? कहां तशरीफ ले गए? गारे सौर तशरीफ ले गए, गारे हिरा तशरीफ ले गए, कहां तशरीफ ले गए? मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा घर था, अल्लाह के महबूब ने देखा उस घर जैसा मेरे लिए अमन का कोई घर नहीं हो सकता। हुजूर वहां तशरीफ लाए और वो घर मेरे और आपके सरदार अबू बकर सिद्दीक का घर था। मालूम हुआ हुजूर के घर के बाद हुजूर के लिए सबसे पुरसुकून घर अबू बकर सिद्दीक का घर है। अब आप सुनिए आगे।
जब हुजूर अबू बकर सिद्दीक के घर आए तो फिर क्या किया? गारे सौर में आप गए सुबह होने से पहले। तो ये जो चंद घंटे हुजूर को मिले अबू बकर सिद्दीक के घर में, तो अल्लाह के महबूब ने घर में क्या किया? अबू बकर सिद्दीक के बिस्तर पर लेट गए। तो अब हमें कहने दीजिए, मक्का मुकर्रमा में बिस्तरे रसूल के लायक अगर कोई हस्ती हुजूर को नजर आई तो वो हजरत मौलाए कायनात मौला अली की नजर आई। और अगर मक्का मुकर्रमा में कोई बिस्तर हुजूर के लायक नजर आया, वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का बिस्तर नजर आया। कुर्बान जाइए मौला अली के, हुजूर के बिस्तर के लायक हुजूर ने उन्हें चुना। और कुर्बान जाइए अबू बकर पर, उनका बिस्तर हुजूर के लेटने के लायक बना। तो न मिसाल अबू बकर जैसी है न अली जैसी है। फिर यहां से अबू बकर सिद्दीक कहां गए? अबू बकर सिद्दीक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर तशरीफ ले गए। गारे सौर में जलवगर हुए। एक बात और अर्ज करूं, आखिरी बात। दो हस्तियां सहाबा में ऐसी हैं कि उनका बचपन, उनकी जवानी इस्लाम से पहले बुत परस्ती के दाग से पाक थी। वो सिर्फ दो नाम हमें मिलते हैं, एक अबू बकर का, एक मौला अली का। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बचपन से लेकर कबूल इस्लाम तक कभी बुत के आगे सर नहीं झुकाया, कभी शराब नहीं पी, कभी जिना नहीं किया, कभी जुआ नहीं खेला, कभी सूद नहीं खाया। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो अबू बकर सिद्दीक के लिए लायक मलामत बन जाए। ये शान है अबू बकर सिद्दीक की। रात मोहतरम, सीरत की किताबों में आया कि अबू बकर सिद्दीक को उनके बाप बुत खाने में लेकर गए। बुत खाने में लेकर गए। बाप उस वक्त मुशरिक थे। कहेंगे बेटे ये तेरा ये जो बड़ा बुत है ये तेरा खुदा है, यही तुझे रोजी देता है, यही तेरे काम बनाता है, मुसीबतों में यही तेरे काम आता है, इसी से तेरी मुश्किलें टलती हैं। बाप जब निकले ना बुत खाने से तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ तू मेरा खुदा है तो फिर मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। तो जो है, तू अगर मेरा खुदा है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। तू खुदा है, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे। तू अगर खुदा है, मुझे कपड़े की जरूरत है, कपड़ा दे। जब बुत से कोई आवाज नहीं आई तो पत्थर उठाया, फरमाने लगे अगर तू खुदा है, अबू बकर तुझ पर हमला करने वाला है, अपनी जान बचा। एक पत्थर मारा, चुकना चूर कर दिया। बाप बुत खाने में आया कि माजरा क्या है। देखा तो बेटे ने बुत की ऐसी की तैसी कर दी। अबू बकर सिद्दीक ने सारी तफसील बताई। उम्र मुबारक थी 7-8 बरस। अपनी बीवी के पास लेकर गए। कहेगी तेरे बेटे ने क्या किया? तो फरमाने लगी इसे बुरा मत कहो, ये मेरे पेट में था, मैं गैब से आवाजें सुनती थी। या मतल्लाहि बित्ताक़ीक़ अबशरी बिल वलदिल अतीक़ इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक़ बि मुहम्मदिन साहिबिन व रफीक़। गैब से आवाज आती थी, ऐ अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो जहन्नम से आजाद है, उसका नाम आसमानों में सिद्दीक है और मोहम्मद करीम का गुलाम और रफीक है।
इसलिए मेरे बेटे को कुछ मत कहो, जो कुछ किया ठीक किया। 16 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक की हुजूर से दोस्ती हुई, मुलाकात हुई। 16 बरस की उम्र के बाद जब नबी पाक के कदमों से वाबस्ता हुए अबू बकर, उस वक्त से लेकर जिंदगी की आखिरी सांसों तक अल्लाह के महबूब के साथ रहे और साए की तरह साथ रहे। मक्के की गलियों में हुजूर के साथ, मैदान बदर में हुजूर के साथ, हर गज़वे में हुजूर के साथ, सफर में हुजूर के साथ, हजर में हुजूर के साथ। और शहरे मक्का में जब हुजूर अपने घर से निकले, अबू बकर उस वक्त भी उनके साथ, यहां तक के गारे सौर में हुजूर के साथ, सफरे हिजरत में हुजूर के साथ। लोगों सिर्फ गार ही में हुजूर के साथ नहीं, अरे मज़ार में भी हुजूर के साथ। आज भी वो हुजूर के साथ। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब मैं उठूंगा, अबू बकर सिद्दीक का हाथ मेरे हाथों में होगा, हम यूं उठेंगे। अबू बकर तुझ पर कुर्बान जाइए, हर मकाम पर हुजूर के साथ, गार में हुजूर के साथ, मज़ार में हुजूर के साथ, हशर के मैदान में हुजूर के साथ, हौज़े कौसर में हुजूर के साथ, पुल सिरात में हुजूर के साथ, बाबे जन्नत में हुजूर के साथ, फिरदौसे बरी में जाने तक अबू बकर हुजूर के साथ ही साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 जमीन में हैं। आसमानों के मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जो मेरे वजीर जमीन पर हैं, एक का नाम अबू बकर है और एक का नाम उमर है। हुजूर ने अपने पास सुलाकर दुनिया को ये बताया, सिर्फ उस वक्त मेरे वजीर नहीं, ये आज भी मेरे वजीर हैं। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। मालूम हुआ हुजूर आज भी बादशाह हैं। हुजूर की बादशाही जमीनों पर भी है और हुजूर की बादशाही का सिक्का जमीन पर भी है। अबू बकर तुझ पर कुर्बान जाइए, तू हर जगह हुजूर के साथ। आखिरी मुझे ये बताइए, जरा सोच के बताइए, ये हमारा भाई अगर हमारी इसके साथ दोस्ती हो जाए, पक्की दोस्ती हो जाए, और ये कि हमारे घर आया करो, हमारी दुकान पर आया करो, बताइए हम रोज जाएंगे या कभी कभी जाएंगे? बोले, सोच के बताएं। आपकी अक्ल का इम्तिहान है। आपका एक दोस्त है जिगरी, आप अपनी इज्जत और साख रखने के लिए, अना बरकरार रखने के लिए कभी कभी जाएंगे या रोज जाएंगे, रोटियां तोड़ेंगे? कुछ बोले, कभी कभी जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया, ज़ुरग़िबन तज़दद हुब्बन। अबू हुरैरा, ज़ियारत के लिए कभी कभी आओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। दोस्त है और रोजाना दुकान पे आप बैठे सुबह से शाम तक, ये कहेंगे ये बला कब टलेगी? रोजाना मेहमान बने, वो कहेंगे मुसीबत खड़ी हो गई मेरी गर्दन पर। तो यार यार से मिलता है तो कभी कभी, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। ज्यादा मिले तो मोहब्बतें घटती हैं। ये दुनिया के लिए उसूल है, अरे अबू बकर के लिए ये उसूल नहीं। हमारी माँ हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं बताऊं हुजूर हमारे घर कब कब आया करते थे? फरमाया, हफ्ते में 1 बार नहीं, हफ्ते में 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, रसूल हमारे घर में रोजाना आते थे। हुजूर हमारे घर में रोजाना आते थे। दुनिया के लिए उसूल मोहब्बत और है, अबू बकर के लिए उसूल मोहब्बत और है। औरों के घर जाओ कभी कभी, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं तो अबू बकर सिद्दीक के घर रोज जाऊंगा। रोज कब जाएंगे? हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब अबू बकर सिद्दीक के घर सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे। तो जो हुजूर का तल्लक अबू बकर के साथ था, न मक्के में किसी के साथ था, न मदीने में किसी के साथ।
तो अबू बकर हुजूर के साथी हैं, क्यों ना हूं, अल्लाह ने उनका साथी करार दिया। इस यकूल साहिबिही, जब अल्लाह का महबूब अपने साहिब से फरमा रहा था, ये जो साहिब कहा है अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को, तमाम जमात सहाबा में ये इज्जत सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को मिली है। हज़रात मोहतरम, साहबे किराम हमारे मोहसिन हैं, अहले बैत किराम हमारे मोहसिन हैं। मोहसिन को अहले ईमान कभी मत भुलाओ। हम साहबा अहले बैत में तफरीक नहीं कर सकते, ये हमारे हैं वो हमारे नहीं। अहले सुन्नत का हाथ दोनों के दामन में है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुन्नी का ईमान, उसकी जान अहले बैत और सहाबे किराम की मोहब्बत है। अली की मोहब्बत है, अबू बकर की मोहब्बत है, उमर की मोहब्बत है, उस्मान की मोहब्बत है, हसन और हुसैन की मोहब्बत है, हुजूर के बच्चों की मोहब्बत है, हुजूर की आल की मोहब्बत है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी जो हमारे आपके मुर्शिद हैं, उन्होंने मकतूबात इमाम रब्बानी में कहा, लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो, साहबे किराम से मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा से और अहले बैत किराम से मोहब्बत करेगा, फरमाया ये मोहब्बत कल क़यामत के दिन हौज़े पुल सिरात पर इन हस्तियों की मोहब्बत तुम्हारे लिए रोशनी का सामान बनेगी। तो अगर कोई चाहे कि पुल सिरात को अबूर करे, इन दोनों से मोहब्बत करे, और जो एक से मोहब्बत करे एक से नफरत करे, वो पुल सिरात अबूर नहीं करेगा, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। अगर पुल सिरात से कोई फिसलने से बचना चाहता है तो दोनों हजरात की मोहब्बतों को अपने दिल में बसाए।